नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में आखिर राजा भैया किसका साथ देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ वो गठबंधन करेंगे या फिर अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे? ये सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक बार फिर से उठने लगे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और साल 2027 में भी विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अभी से ही तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर जबरदस्त जीत की और देश की तीसरी, उत्तर प्रदेश की पहले नंबर पार्टी बनकर उभरी, जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी अब पीछे मुड़कर नहीं देखने वाली। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल यह है कि क्या राजा भैया समाजवादी पार्टी का साथ देंगे? आपको बता दें कि इसका स्वरूप जो है वो लोकसभा चुनाव के दौरान से ही देखा जाने लगा, जब अनुप्रिया पटेल ने जिस तरीके से राजा भैया के खिलाफ वो बयान दिया कि राजा अब रानी के पेट से नहीं ईवीएम से पैदा होता है। उसके बाद से देखा गया कि राजा भैया के समर्थक, उनके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आए और नतीजा ये हुआ कि रातों रात वो सीधा पहुंच जाते हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर और समर्थन का ऐलान कर देते हैं। राजा भैया के जो समर्थक थे वो काफी गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि अनुप्रिया पटेल और ओपी राजभर ने जिस तरीके से वो बयान दिया था, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा उलटफेर का इशारा देता हुआ नजर आया था। आपको बता दें कि अब जब उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, 10 विधानसभा सीटों पर, ऐसे में राजा भैया के कार्यकर्ता, उनके समर्थक एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का साथ देते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से जब मुलाकात हुई थी राजा भैया की, उस वक्त भी यह कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। उसके बाद राजा भैया अपने समर्थकों को कहते हैं कि आप जिसे चाहें उसे वोट कर सकते हैं, जिसे चाहें उसे समर्थन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल का वो बयान आया था, उसके बाद से सारे समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आए, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और इसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को और समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आया। वैसे भी राजा भैया अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं और अब साल 2027 का जब विधानसभा चुनाव आएगा, उसमें भी राजा भैया कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का साथ देते हुए नजर आएंगे और 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में राजा भैया समाजवादी पार्टी का साथ देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।